हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मटका उलट गया को पढ़ेंगे और समझेंगे, जो एक रोचक कहानी है। आइए इसे शुरू करते हैं। ये है हमारा पाठ 22 मटका उलट गया। आइए। बहुत समय पहले श्यामनगर में रामदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण यानी पंडित रहता था। वह भिक्षा मांगकर यानी भीख मांगकर अपना जीवन चलाता था। जो भिक्षा में मिलता उसे खाकर वो जीवन यापन करता था। उसे भिक्षा में सत्तू मिलता था। सत्तू बेसन से निर्मित एक चीज होती है, चने से निर्मित, उसे सत्तू कहते हैं। वह प्रतिदिन भोजन करने के बाद में थोड़ा सा सत्तू बचा लिया करता था। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा यानी रोज थोड़ा थोड़ा सत्तू बचाकर ब्राह्मण ने एक मटका भर लिया। उसे पूरा एक मटका उसका भर गया। उस मटके को उसने अपनी झोपड़ी के छप्पर छप्पर यानी जो छत होती है, कच्ची छत, जो लकड़ी, बांस और घास, सूखी घास से बनाई जाती है, उसे छप्पर कहते हैं। उस छप्पर में उसने लटका दिया था। ब्राह्मण की चारपाई मटके के नीचे पड़ी थी। अपने सिर के ऊपर उसने मटका लटकाया और नीचे उसकी खाट चारपाई थी जहां पर वो लेटता था। एक दिन ब्राह्मण बहुत थका हुआ था, वो थक गया था और आराम करना चाहता था। ब्राह्मण भोजन करके चारपाई पर लेट गया। ब्राह्मण भोजन करके चारपाई पर लेट जाता है और लेटे लेटे सोचने लगता है कि अगर देश में अकाल पड़ जाए तो मुझे एक मटका सत्तू बेचने पर 200 रुपए मिल जाएंगे। अब वो कहता है कि अगर यहाँ पर अकाल हो जाए, खाने पीने की कमी हो जाए, तो एक मटका बेचकर मुझे 200 रुपए मिल जाएंगे। उन 200 रुपए से मैं 2 बकरी खरीद लूंगा, यानी 100 रुपए की एक बकरी, 2 बकरी में खरीद लूंगा। उन बकरियों को बहुत सारे बच्चे होंगे। उन बकरियों को बेचकर मैं उनसे गाय खरीद लूंगा। गाय का फिर मैं दूध बेचूंगा। अब वो क्या, ये सिर्फ सोच रहा होता है। दूध बेचूंगा। दूध बेचने से मेरे पास ढेर सारा धन यानी ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। उस धन से मैं एक घोड़ी खरीदूंगा। जब पैसा ज्यादा हो जाएगा तो क्या खरीदूंगा, गाय के बाद में वो घोड़ी खरीदेगा। घोड़ी के बहुत सारे बच्चे होंगे। फिर मैं घोड़ों के बच्चे की खरीद बेचने का व्यापार करूंगा। अब वो घोड़ों को बेचने खरीदने के बिजनेस में आने का सोचता है। इस व्यापार से मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। व्यापार यानी बिजनेस, धन यानी पैसा मिलेगा। मैं धनवान बन जाऊंगा, यानी अब मैं फिर गरीब से अमीर बन जाऊंगा। मेरे पास स्वर्ण भी होगा, यानी मेरे पास में स्वर्ण यानी सोना भी मेरे पास में होगा, जिसे बेचकर मैं बहुत बड़ी हवेली बनाऊंगा। अब जब सोना भी होगा तो मैं उसको बेचकर एक बहुत बड़ी सी हवेली बना लूंगा। बड़ी हवेली का स्वामी होने तथा धनवान होने के कारण कोई भी ब्राह्मण अपनी बेटी से मेरा विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी जब मैं अमीर हो जाऊंगा, बड़ी हवेली होगी, तो कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। शादी के बाद मैं पत्नी के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन बिताऊंगा, यानी मैं आराम से रह पाऊंगा। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी एक सुंदर से बच्चे को जन्म देगी। अब उसके बच्चे भी होंगे। मैं उसका नाम गोपाल रखूंगा। ये सिर्फ वो सोच रहा है। बच्चे का नाम क्या रखेगा? गोपाल। मेरा बालक गोपाल बहुत ही सुंदर होगा। जब वह 1 वर्ष का हो जाएगा यानी 1 साल का हो जाएगा, तब वह घुटनों के बल चलने लगेगा। एक दिन मैं अवश्य ही एक दिन जब मैं अश्वशाला के पीछे बैठकर पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, तभी मेरा पुत्र मेरे पास आना चाहेगा, मेरे पास आए। वह घुटनों के बल चलता चलता घोड़ों के पास में आ जाएगा। तब मैं गुस्सा होकर अपनी पत्नी से कहूंगा कि बालक को यहाँ से ले जाओ। घर के कार्य में
कार्य यानी काम में व्यस्त यानी बिजी होने के कारण वह मेरी बात पर ध्यान नहीं दे पाएगी। पत्नी के इस व्यवहार से मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं जोर से उस पर लात से प्रहार करूंगा। लात यानी पैर से जो मारा जाता है उसे लात कहते हैं। लात से उसे मारूंगा। यह सोचते हुए ब्राह्मण ने जोर से अपने पैर से प्रहार किया। वो सपने में सोच रहा था और उसने सच में उसे जोर से पैर लात मारी। जिसे ही लात उस मटके में लगी तो मटका उल्टा हो गया और सारा सत्तू ब्राह्मण के ऊपर आ गिरा। जितना भी सत्तू उसने इकट्ठा किया था वो सारा सत्तू ब्राह्मण के ऊपर गिर गया। ब्राह्मण सत्तू गिरने से पूरा सफेद हो गया और उसका ये सपना सच होने से पहले ही टूट गया। तो इस तरीके से सपने बहुत होते हैं लेकिन उनको सच करने के लिए बहुत सोच विचार करना पड़ता है, उसके लिए कार्य करने पड़ते हैं। इसी साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।